दोस्तों जरा सोचिए, आप कहीं पर घूमने के लिए बाहर गए हैं और आपको लौटने में देर हो जाता है। अंधेरी रात, सुनसान सड़क, सामने एक गहरा तालाब। उसी वक्त आपके सामने उस तालाब से एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत निकल के आपके सामने आ जाए तो आपके दिल में क्या ख्याल आएगा? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि वो खूबसूरत औरत देखते ही देखते एक खौफनाक भूत बनकर आपका खून पीने के लिए आपके पीछे पड़ जाए, तभी आपको कैसा लगेगा? मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक घटना घटी थी बिहार में रहने वाले मुकेश नाम का एक लड़के के साथ। आज की कहानी है भूतिया तालाब के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। मुकेश, जिसका उम्र 25-26 साल होगा, वो एक दिन अपने दोस्त की शादी के लिए उसके गांव गया था। मगर वो अपने दोस्त की शादी से लौटते वक्त उसे काफी ज्यादा देर हो जाता है। काफी ज्यादा रात हो जाने के वजह से मुकेश का दोस्त अजय मुकेश को समझाते हुए कहता है कि दोस्त, काफी ज्यादा रात हो गया है, आज की रात तुम हमारे यहाँ रुक जाओ, सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। मगर मुकेश जिद कर कहता है कि नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि मुकेश के घर में उसकी बूढ़ी माँ और बीमार पिताजी रहते थे। मुकेश के अलावा उनका ख्याल रखने वाला घर में और कोई भी नहीं था। इसलिए मुकेश जिद करके कहने लगा कि दोस्त, मुझे जाना है। अजय अपने दोस्त को बहुत ही समझाने की कोशिश किया। एक ही रात की तो बात है, सुबह होते ही तुम चले जाना। वैसे भी हमारे गांव का सड़क बहुत ही खतरनाक है, आए दिन हमारे यहाँ बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। इसीलिए दोस्त मेरा बात मान, तो आज का रात हमारे यहाँ रुक जा। मगर मुकेश अपने दोस्त का बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो जिद करते हुए उस गांव से निकल पड़ा। वैसे मुकेश दिखने में बहुत ही हट्टा कट्टा लड़का था, उसे किसी बात का डर नहीं था। उस वक्त आने जाने के लिए गांव में गाड़ी का कोई भी सुविधा नहीं था। मुकेश बिना डरे ही वहां से निकल आया। अंधेरी रात, सुनसान सड़क, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मुकेश धीरे धीरे करके अपनी कदम आगे बढ़ाते हुए जा रहा था। तभी अचानक आसमान में जोर से बिजली चमकी। मुकेश को ऐसा लगा कि शायद बारिश होने वाला है। उसे अपने दोस्त की बात मान लेना चाहिए था। आज की रात वो अपने दोस्त के यहाँ रुक सकता था, मगर उस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपने दोस्त के गांव से काफी दूर आ चुका था। अब चाहे बारिश आए या फिर आंधी तूफान, उसे बस अपने घर पहुंचना था। वो बस आगे बढ़ता गया। कुछ ही दूर जाने के बाद आसमान से जोर जोर से बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरने लगा। वो बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा। अंधेरी रात के वजह से उसे रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही दूर इधर उधर भागने के बाद आखिर में उसे एक बहुत ही बड़ा पेड़ दिखाई दिया। वो भागता हुआ जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसके वजह से बारिश का बूंदे उसके ऊपर नहीं गिर रहा था। उस पेड़ के नीचे बैठकर वो अपनी दोस्त की बातें ना मानने का अफसोस करने लगा। अगर वो अपने दोस्त की बातें मानकर गांव में रुक जाता तो शायद उसे इस तरह के बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता। तभी अचानक उसके कानों पर कोई औरत की रोते हुए आवाज सुनाई देने लगी। मुकेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आवाज कहां से आ रहा था और इतने रात को कौन रो रहा है। वहां उसे रहा नहीं गया। वो उस बरगद के पेड़ से निकलकर बाहर आया तो देखा कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा तालाब था। रात होने के वजह से वो तालाब कितना दूर तक बड़ा है उसे दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश की बूंदें, हल्का हल्का सा पानी उस तालाब के ऊपर पड़ रहा था। तभी मुकेश ने देखा कि उस तालाब के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत सा औरत निकलकर बाहर आया। वो औरत अपने शरीर पर सफेद कलर का कपड़ा ढका हुआ था, जिसके वजह से रात होने पर भी वो औरत साफ साफ दिखाई दे रहा था। मगर मुकेश को उस औरत का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुकेश ने देखा कि वो औरत तालाब के किनारे बैठकर रो रही है। मुकेश ने सोचा कि इतनी अंधेरी रात को इस सुनसान जगह पर ये औरत आखिर कर क्या रहा है।
इस बात का पता करने के लिए मुकेश धीरे धीरे करके अपने कदम तालाब की ओर बढ़ाने लगा। वो कुछ ही दूरी जाने के बाद कहने लगा कि बहन जी, आप कौन हो और इस सुनसान रात में इस तालाब में कर क्या रहे हो? मगर वो औरत मुकेश की बातें नहीं सुन रहा था, वो बस बैठकर वहां रोए जा रही थी। मुकेश धीरे धीरे करके उस औरत के पास जाने लगी। वो काफी नजदीक पहुंच चुका था, मगर उस औरत की चेहरा मुकेश को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस औरत का चेहरा उसकी बालों से ढका हुआ था। तभी अचानक से आसमान से बिजली चमकी। तभी उस बिजली की चमक से मुकेश को उस औरत का असली चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा इतना खौफनाक था, मुकेश उसे देखते ही उसका हाथ पैर कांपने लगा, उसके माथे से पसीने निकल आया। उस औरत की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आग बरस रही हो, और उस औरत के बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत देखकर मुकेश को लगने लगा कि आज उसका आखिरी रात है। वो खौफनाक नजारा देखकर मुकेश जोर से चिल्लाने लगा, मगर उस तालाब के चारों ओर सिर्फ उस औरत का हंसी ही गूंज रही थी। वो खौफनाक औरत अपने खंजर जैसे नाखून को बाहर निकालकर मुकेश की ओर बढ़ने लगा। मुकेश उस जगह से भागना चाहता था, मगर पता नहीं क्यों वो उस जगह से हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जमीन के अंदर से उसके पैर को कोई पकड़ कर रखा है। वो औरत बहुत ही तेज रफ्तार से मुकेश की ओर बढ़ रहा था कि तभी अचानक एक रोशनी पड़ी। उस रोशनी के पड़ने से देखते ही देखते वो औरत कहाँ गायब हो गया था। फिर मुकेश ने मुड़कर पीछे देखा कि वो रोशनी उसकी ओर बढ़ रहा है। वो रोशनी टॉर्च लाइट की रोशनी थी। धीरे धीरे करके वो टॉर्च लाइट की रोशनी मुकेश के नजदीक पहुंच गया था। मुकेश ने देखा कि वो टॉर्च लाइट पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त अजय था। अजय अपने साथ गांव के 7-8 लोगों के साथ आया था। अजय को देखते ही मुकेश को थोड़ा राहत मिला। मुकेश ने कहा कि दोस्त, आखिर तुम आ गए। अगर तुम नहीं आते तो आज मेरे साथ क्या होता पता नहीं। अजय ने कहा कि तुम जैसे ही गांव से निकले तो बारिश होने लगा, और इस तरह बारिश से तुम अपने घर नहीं पहुंच पाओगे। ये सोचकर मैं अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आ गया, और यहाँ आते ही मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दिया। तुम्हें कुछ हो ना जाए ये सोच सोचकर मुझे डर लग रहा था, मगर भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम सही सलामत हो। तभी मुकेश घबराते हुए कहने लगा कि दोस्त, वो औरत कौन थी? इतनी खौफनाक चेहरा मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। अजय ने कहा कि पहले तुम हमारे साथ घर चल, घर पहुंचने के बाद सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। मुकेश अजय के साथ वापस उसके गांव चला गया। घर पहुंचने के बाद मुकेश ने पूछा कि वो औरत कौन था। तभी अजय के पिताजी ने मुकेश को कहने लगे कि बेटा, वो औरत कौन है ये तो हमें नहीं पता है, मगर आज से 2 साल पहले उसी तालाब में उस औरत की लाश मिली थी। पुलिस का ये कहना था कि कुछ लोग उस औरत को कहां से उठाकर लाकर उस तालाब में उसकी हत्या कर दिए थे। उस दिनों के बाद जो भी लड़का रात के वक्त उस तालाब के नजदीक जाता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता है। मगर भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम बच गए। अगर सही समय पर अजय तुम्हारे पास जाकर नहीं पहुंचता तो तुम्हारी भी हालत दूसरे लड़कों के जैसा ही होता। उस दिन रात को मुकेश ठीक से सो नहीं पाया, और अगले दिन सुबह होते ही वो अपने गांव वापस लौट आया, अपने घर माँ बाप के पास। उस दिनों के बाद मुकेश मुड़कर भी अपने दोस्त के गांव कभी भी नहीं गया। इस बात को बीते हुए काफी वक्त हो गया है, मगर आज भी मुकेश की सपनों में वो खौफनाक नजर आता रहता है। दोस्तों, ये था मुकेश की एक आप बीती कहानी। अगर आप लोगों को मुकेश की ये कहानी पसंद आता है तो हमारी वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।